कभी सोचा है कोई मैसेज रातों रात हर जगह कैसे छा जाता है? आज हम ठीक यही देखने वाले हैं। एक ऐसी स्क्रिप्ट की चीर फाड़ करेंगे जो बनाई ही गई थी वायरल होने के लिए। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो शुरुआत करते हैं स्क्रिप्ट की पहली लाइन से। इसे कहते हैं किलर हुक। मतलब एक ऐसी लाइन जो इतनी दमदार हो कि कोई भी स्क्रॉल करते करते रुक जाए और सोचने पर मजबूर हो जाए कि अरे ये क्या है। अब देखिए, ये स्क्रिप्ट कोई तुक्का नहीं है। इसके पीछे एक पूरा सोचा समझा फॉर्मूला काम कर रहा है। एक ऐसा फॉर्मूला जिसका मकसद ही यही है कि इसका असर ज्यादा से ज्यादा हो और लोग इसे शेयर किए बिना रह ना पाएं। तो किसी भी चीज को वायरल बनाने की रेसिपी में ना आमतौर पर 3 मेन चीजें होती हैं और हम देखेंगे कि इस स्क्रिप्ट में वो तीनों कैसे इस्तेमाल हुई हैं। पहला, एक मजबूत हुक। दूसरा, एक गंभीर सच। और तीसरा, थोड़ा सा मतलब हल्का सा व्यंग्य। और मजे की बात यह है कि ये खेल सिर्फ शब्दों का नहीं है। स्क्रिप्ट में बाकायदा टेक्निकल डायरेक्शंस भी दिए गए हैं, जैसे बैकग्राउंड में कैसा म्यूजिक चलेगा, टेक्स्ट कितना बड़ा और तेज होगा। ये सब इसलिए ताकि मैसेज का असर कई गुना बढ़ जाए। तो चलिए अब जरा इस स्क्रिप्ट के पहले और सबसे जरूरी हिस्से को तोड़कर देखते हैं, यानी कि हुक। तो ये शुरुआती लाइन काम क्यों करती है? क्योंकि ये एक बहुत जानी पहचानी फीलिंग यानी गुस्से को एक उलझन में डालने वाले आइडिया के साथ जोड़ देती है। और बस यही चीज देखने वाले के मन में एक बेचैनी पैदा कर देती है कि भाई इसका मतलब क्या है, मुझे जानना है। अच्छा, तो जैसे ही हुक ने अपना काम किया और देखने वाले का ध्यान खींच लिया, स्क्रिप्ट फौरन अपने असली मुद्दे, अपने मेन तर्क पर आ जाती है। ये लाइन सीधे सीधे पूरे नैरेटिव को पलट देती है। ये कहती है कि भाई जो चल रहा है वो कोई बहस नहीं है, जानकारी नहीं दी जा रही, बल्कि ध्यान भटकाया जा रहा है, एक तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर स्क्रिप्ट ना एक बहस और एक भटकाव के बीच का जो फर्क है उसे बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ बहस है जो चीजों को साफ करती है, सोचने पर मजबूर करती है, और दूसरी तरफ है भटकाव जो सिर्फ कंफ्यूजन और गुस्सा पैदा करता है। और फिर आती है स्क्रिप्ट की हिट लाइन, इसका सबसे बड़ा पंच। ये लाइन सीधे सीधे कुछ मीडिया पर इल्जाम लगाती है कि वो खबरें नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि पहले से तय कर रहे हैं कि लोगों को क्या सोचना है, मतलब एक एजेंडा सेट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन की दुनिया में इस चीज को एजेंडा सेटिंग कहते हैं, और यही इस स्क्रिप्ट का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। इसका मतलब ये नहीं कि मीडिया बता रहा है कि क्या सोचना है, नहीं, बल्कि वो ये तय कर रहा है कि किस बारे में सोचना है। फर्क बहुत बड़ा है। अब देखिए, इतना बड़ा दावा हवा में तो नहीं कर सकते, राइट? तो अपने इस तर्क को मजबूत बनाने के लिए स्क्रिप्ट कुछ असल दुनिया के उदाहरण सामने रखती है। स्क्रिप्ट में कुछ ऐसे मुद्दों का जिक्र है जो हम सबको असर करते हैं, जैसे महंगाई, पहाड़ों का कटना, भ्रष्टाचार। और स्क्रिप्ट का कहना है कि इन मुद्दों पर ब्रेकिंग न्यूज वाली बहस नहीं हो रही, इन्हें जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। अब हम आते हैं स्क्रिप्ट के क्लाइमैक्स पर। स्क्रिप्ट ने अपनी सबसे पावरफुल और कह सकते हैं फिलोसॉफिकल लाइनें बिल्कुल आखिर के लिए बचा कर रखी हैं ताकि वो दिमाग में बैठ जाएं। ये है इसकी पावर लाइन। ये लाइन सोचने पर मजबूर करती है कि जो खबर हम तक पहुंच रही है वो असल में किसके ज्यादा करीब है, हमारे या फिर सत्ता के? और अगर वो सत्ता के ज्यादा करीब है तो क्या वो खबर है भी? और फिर आता है आखिरी पंच, जो इस पूरे मैसेज को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। ये लाइन मीडिया को सिर्फ एक खबर के सोर्स की तरह नहीं, बल्कि लोकतंत्र के एक जरूरी हिस्से की तरह दिखाती है, और ये याद दिलाती है कि चुप रहना सबसे खतरनाक है। और देखिए, पूरी स्क्रिप्ट खत्म होती है लेकिन कोई जवाब नहीं देती। ये बस एक सवाल छोड़ जाती है, न्यूज या एजेंडा? और यही इसकी खूबसूरती है। ये सवाल दिमाग में घूमता रहता है। तो अगली बार जब कोई खबर सामने आए तो ये सवाल खुद से पूछना बनता है, ये असल में खबर है या फिर किसी का एजेंडा?